छठवां जो वाक्य प्रकार है वो होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जा रही है। अब ये वाक्य कैसे होते हैं? सबसे पहले हम इस वाक्य में क्या क्या चीज़ें प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम अपने मन की कोई इच्छा, इस तरह का भाव होता है। दूसरा, प्रार्थना, यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी इस तरह के वाक्य में आती है। प्लस आशीर्वाद, यानी कि अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद जो जैसे वाक्य होते हैं वो भी इसमें आएगा। फिर शुभकामनाएं, किसी के जन्मदिन पर यदि हमें शुभकामनाएं देनी है तो वो भी इसके अंतर्गत हमारी आती हैं। अब किस तरह के वाक्य होते हैं देखिए कि अगर हम इसमें उदाहरण लें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, काश मैं अवकाश पर जा पाता। यानी कि यहाँ पर एक मन की इच्छा बताई गई है। जब हम अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं तो हम काश शब्द का प्रयोग करते हैं। काश मैं अवकाश पर जा पाता, काश वह सही समय पर पढ़ पाता, काश वह विषय में अच्छे अंक ला पाता, काश वह फेल ना होता। इस तरीके के जो हमारे वाक्य होते हैं जिसमें हम काश लगाते हैं, काश मैं अवकाश पर जा पाता, यानी कि इसमें हम अपने मन की कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं। दूसरा, हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान कृपा कीजिए, इस तरीके के जो ईश्वर कृपा कीजिए, तो ये भी हमारे इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। प्लस आशीर्वाद अगर हम किसी को दे रहे हैं, दीर्घायु भव, इस तरह का जो हमारा सेंटेंस बनता है, दीर्घायु भव। या फिर हम किसी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह की ये जो आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, जैसे कि जिसमें हम अपने मन की कोई इच्छा प्रकट कर रहे हों, या किसी को हम प्रार्थना कर रहे हों ईश्वर से, या हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हों, या हम किसी की शुभकामनाएं दे रहे हों, इस तरह के वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें इस तरह के वाक्य आते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे घर आओ, मैं चाहता हूँ। इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग करके हम इच्छावाचक वाक्य बनाते हैं। यानी कि संक्षिप्त में हम कह सकते हैं इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें हम अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करते हैं, चाहे वो आशीर्वाद के फॉर्म में हो, चाहे प्रार्थना के फॉर्म में, चाहे वो अपने मन की किसी इच्छा के फॉर्म में, चाहे वो शुभकामनाओं के फॉर्म में। तो इस तरह के वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य में आते हैं, जो कि हमारा छठवां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। सातवां प्रकार है अर्थ के आधार पर, वो है हमारा संदेहवाचक वाक्य। इसको हम संभाव्य सूचक वाक्य भी बोलते हैं। जो सातवां प्रकार है वो है हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब ये किस तरह के वाक्य होते हैं? संदेहवाचक वाक्य यानी कि संदेह शब्द से पता चल रहा है कि इसमें किसी काम के पूरा या होने के संबंध में संदेह हो, डाउट हो, शक हो, कि इसमें कार्य के करने व होने के संबंध में संदेह हो। तो जब किसी वाक्य में हमें ऐसा प्रतीत हो कि किसी कार्य को करने व होने के संबंध में संदेह हो, तो वो हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। अब इसके उदाहरण में हम देखते हैं, शायद आज वर्षा हो, इस तरह का वाक्य। दूसरा, हो सकता है आज वर्षा हो। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिसमें शायद लग सकता है या हो सकता है शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। शायद पिताजी दिल्ली जाएं,
शायद मेरा मित्र आज मेरे घर पर आए, हो सकता है माँ आज स्वादिष्ट खाना पकाए। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिसमें हमें किसी कार्य के होने या करने के बारे में संदेह हो, वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं और इनकी पहचान होती है कि इसमें शायद या हो सकता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग है। एक शब्दों का प्रयोग और होता है, संभावना है कि आज वर्षा हो। एक संभावना शब्द का भी प्रयोग इसमें होता है। संभावना है कि आज वर्षा हो, तभी हम इसको संभाव्य सूचक वाक्य भी कहते हैं। संभाव्य सूचक वाक्य भी बोलते हैं। संभावना है कि आज वर्षा हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम इस वाक्य को ऐसे भी लिखें तो भी हमारा ये संदेहवाचक वाक्य होगा। आज वर्षा होने की संभावना है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आज वर्षा होने की संभावना है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं और इनकी पहचान भी यही होती है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा अर्थ के आधार पर 7वां प्रकार है, संदेहवाचक वाक्य। अब हमारा जो आखिरी प्रकार है अर्थ के आधार पर, वो है संकेतवाचक वाक्य। जो हमारा 8वां प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, हर एक वाक्य के नाम में, भेद के नाम में आपको उसकी डेफिनेशन छुपी मिल जाएगी। अब संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं, यानी कि ये ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसमें एक क्रिया या एक काम का जो होने के बारे में दूसरे काम और क्रिया के होने के संबंध में संकेत दे रहा होता है। यदि एक क्रिया या काम होगा तो दूसरी होगी, यदि एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर दो काम होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एक क्रिया के होने या ना होने का संबंध दूसरी क्रिया से होता है। इन तरह के वाक्य में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया के ना होने या कार्य क्रिया के होने या ना होने का संबंध दूसरी क्रिया से होता है। क्रिया मतलब काम भी हम इसको बोल सकते हैं, कार्य भी बोल सकते हैं। दूसरी क्रिया से होता है, यानी कि वाक्य हमारे फिर कैसे बनेंगे, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं क्रिया के होने या ना होने का संबंध दूसरी क्रिया से होता है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे वाक्य बनेंगे जिसमें दो क्रियाएं हो रही हों, दो कार्य हो रहे हों। अभी किस उदाहरण में देखते हैं कि किस तरह का उदाहरण होगा। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यानी कि वर्षा होने का फसल के अच्छी होने पर क्या है, संबंध है। यदि वर्षा अच्छी होती या यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें वाक्य की एक क्रिया का संबंध वाक्य की दूसरी क्रिया से हो रहा है। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि तुम विदेश ना जाते तो अपने मित्र से मिल पाते। यानी कि एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो रहा है। यदि एक क्रिया ना होती तो दूसरी भी ना होती। यदि तुम विदेश ना जाते तो अपने मित्र से मिल पाते। तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं जहां पर हम कह सकते हैं संकेतवाचक वाक्य बहुत आसान है पहचानना। इनकी पहचान यही होती है कि इसमें दो वाक्य होते हैं, वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर होता है। यदि एक क्रिया होगी तो दूसरी भी होगी। यदि एक वाक्य के हिस्से में क्रिया नकारात्मक है तो उसका संबंध दूसरे प्रकार की क्रिया पर पड़ता है। तो इनकी पहचान का आसान तरीका ये है कि इसमें यदि या अगर, इसको अगर शब्द से भी हम कर सकते हैं। अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर तुम समय से आते तो ट्रेन पकड़ पाते।
इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं और इनकी पहचान यदि से होती है। कभी कभी किन्हीं वाक्यों में बच्चों यदि नहीं लिखा होता है, लेकिन वाक्य के दो हिस्से होते हैं। अब वो किस तरीके से? तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अब देखिए, यहां पर यदि या अगर नहीं है, लेकिन वाक्य के दो हिस्से हैं। तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, यानी कि यहाँ इससे पहले यदि या अगर लगा होगा, लेकिन लिखा नहीं है। कभी कभी जो परीक्षक है वो आपको भ्रम में डालने के लिए इस तरीके के वाक्य लिख देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको पहचानना सिखाया गया है यदि या अगर शब्द से। तो चलो थोड़ा सा इसको भ्रमित करते हैं बच्चों को, यदि या अगर शब्द लिखते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी पहचान क्या होती है कि इसमें वाक्य के दो हिस्से होते हैं, दो वाक्य आपके लिखे होते हैं। तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो ये इस तरह संकेतवाचक वाक्य की ये पहचान होती है कि इसमें वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया पर होता है। तो इन्हें पहचानना तो बच्चों बहुत ही आसान है। वैसे देखा जाए तो सारे प्रकारों को पहचानना बहुत आसान है। विधानवाचक वाक्य हो, चाहे वो निषेधवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, विस्मयवाचक वाक्य हो, आज्ञावाचक वाक्य हो, इच्छावाचक वाक्य हो, संदेहवाचक वाक्य हो या संकेतवाचक वाक्य हो, सभी तरह के वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में मैंने आपको वही पहचान के तरीका बताया है कि आप किस तरीके से, अगर परीक्षा में पूछा जाए किस प्रकार का वाक्य भेद है, तो आप उसको आसानी से पहचान जाएं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक वाक्य भेद को हम दूसरे वाक्य भेद में परिवर्तित करते हैं, कि हम विधानवाचक वाक्य को हम कैसे निषेधवाचक वाक्य में बनाएंगे, कैसे प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे, या संकेतवाचक वाक्य को हम कैसे विधानवाचक वाक्य में बनाएंगे। इस तरह का जो अभ्यास है वो मैं आपको सिखाऊंगी और साथ में और आसान तरीका भी बताऊंगी वाक्य परिवर्तन का। तब तक के लिए आप मेरी से जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। और बच्चों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं CBSE कोर्स क्लास 9 to 12 की कोचिंग लेती हूँ। यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो मेल ID है वो लिखा हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।